वो है ना, जी जी सीमा ने ये चालाकी करी। अब गुलाम भाई तो रहते थे सऊदी में 3-4 साल जी से, तो वो अपना सारा जितना प्रूफ था ना वो सब पूरा समेट के ले गई होगी, या कहीं उसने जला दिया होगा कि इनके पास कोई प्रूफ ना रहे बताने बिल्कुल के लिए। अब वो बिल्कुल। सब छोड़ के यहाँ तक के घर तक जो इंसान ने भेज दिया होगा तो प्रूफ। अब वो झूठ बोल रही है कि तलाक हो गई, तलाक। उसके पास तलाक का भी क्या प्रूफ है, मगर लोग बोल रहे नहीं तलाक हो गई, वो बोल रही है। तो वो प्रूफ कहाँ से छोड़ेगी? आप है ना, चिंता नहीं करिए, बच्चे देखिए आपको ही मिलेंगे। सीमा कितने ही झूठ बोले, कुछ भी हो, मगर आपको ही मिलेंगे बच्चे। इंशाल्लाह जरूर मानते हैं मिलेगा। दर्द, दर्द आपको मन में दर्द है, मानते हैं, हम भी इस चीज का एहसास करते हैं, हमारे भी बच्ची है। कहीं बच्चा एक दिन को चला जाता है ना तो अपन 10 बार उससे फोन करके पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हो, कहाँ हो। अब आपको तो 7-8 महीने हो गएंगे बात कर उनसे नहीं करे हुए बच्चों से। और ये वो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप देखना एक दिन वो रोएंगी, उनको कोई इंडिया में उनके आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा जितना अभी उनको लोग खुश रख रहेंगे। कोई नहीं उनको मिलने वाला यहाँ पे, वो आपके पास ही एक दिन लौट कर आएंगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं कहा कि जब ये रमजान ईद आने वाला था, मैंने कहा कि कपड़े मेरे सिलाई करके भेजाओ। लोग आ रहे हैं, बोलते हैं इधर आपको अच्छा लगेगा कि मैं जाऊं कपड़े लूं, अकेला औरत आपको अच्छा लग रहा है तो मैं जाऊं। मैं ऐसा नहीं करता, औरत हूँ, लोग क्या सोचेंगे, आप बाहर हो। कभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊं। आप उधर सऊदी से कपड़े लेकर सिलाई करवाएं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जाना भी नहीं। यकीन मानो इतना वो ऐसा अपने को मजलूम साबित करता था कि मैं इतना शरीफ हूँ। देखो एक शक होता है, तब बंदा आगे पीछे कोई बंदा लगा लेता है। हमें शक था ही नहीं। एक दिन में 4 से 5 दफा फोन पे बात करना, बच्चों से बात होना। अगर उन पर मेरे ख्याल में वो रात को ही आप बात करता था। अभी जो कह रहे हैं कि हम 24 घंटा बात करते थे, तो अभी उसको पता है। मुझे कोई शक नहीं हुआ। अगर शक होता तो ये जा ही नहीं सकता कभी भी। आज आज ही वो है ना, वो क्या राम मंदिर का वो है, तो वो बेटे को वो कौन सा मंत्र बता रही थी। आज तक हमने अपनी बेटी को भी नहीं बोलते कि सीखो, वो अपने आप सीख ले, मगर हम नहीं, उसको सिखा ऐसा दिया कि लोग बोलने लग रहा है कि जैसे वो बचपन से ये चीज बोलता आया है। मगर ये अब गलत है आपने ना। खुद बदल रहा है, मगर बच्चे अभी नाबालिग हैं, बच्चों को नहीं वो करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। और हर बात में वो उनके भाई भाई पता नहीं, मेरे भी भाई हैं, सबके भाई होते, इतना कोई नहीं भाई वो करता जो उनका भाई कर रहेगा। जो हमने जो सुन्नत किया था बड़ी धूमधाम से किया था। अच्छा यकीन माने। अच्छा तो बिल्कुल एक साउंड वगैरह चीज, कुर्सियां, डेकोरेशन। अब ये क्यों नहीं दिखा रहे? कभी दिखाया हमारे साथ जो फराम की सुन्नत की कितना खुशी हुआ था? कभी भी नहीं बता रहे, ना उसको दिखा कभी रहे। नहीं बताया, कभी नहीं कभी बताया वो। नहीं। सही बात। वो कहते ना कि वो कोई मौका हाथ से छूटता नहीं है, जाने नहीं देता। वो फर्स्ट एंट्री मारता है, हाँ कोई भी मौका ऐसा आ जाए तो उसको तो हाँ, मसला कोई नहीं रहता। ये मार्केटिंग का अच्छा टूल मिला हुआ है ना एपी सिंह जी साहब जी को, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। आज जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स या लिंक्स हमारे पास आए उनमें यही है, वो अपनी मार्केटिंग करें। केस के हवाले से वो बात नहीं करते हैं, बच्चों के हवाले से वो बात नहीं करते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होगी। और एक जो पब्लिक का प्रेशर है कि वो भी हमारे ऊपर ज्यादा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने अब तक किया ही क्या है। और बड़े बड़े आप लोग दावे करते हैं, ये करते हैं। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वहां पे कोई एपी सिंह साहब से पूछे कि ये आप कर क्या रहे हैं। ये तो खुद आप अपने इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी जगहसाई कर रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी इनके मुआहदे हैं ये उनकी भी जगहसाई कर रहे हैं, उनको भी वायलेट कर रहे हैं। ऊपर से धमकियां देते हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि चले चलते हैं, आप चले, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, अभी तक वो वहां पर गए नहीं है। तो कैसी बातें करते हैं इनको। हमने ना अब इनको सीरियस लेना छोड़ दिया एपी सिंह साहब को। हाँ, बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड पर है और वो एविडेंस कलेक्ट हो रहा है, वो हमारे काम आएगा। हम जब जाएंगे, यूएनओ में जाना पड़ा, हम जाएंगे वहां पे जाके बताएंगे कि ये इन्होंने साइन किया हुआ है, ये रेक्टिफाई इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद ये वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए पाकिस्तान, बेशक हम हमारा गुलाम हैदर साहब, कुछ तस्वीरें जो हम लोगों तक पहुंची हैं, हमने देखी हैं, वो तस्वीरें आप और सीमा हैं ऐनक लगाए हुए। वो उन तस्वीरों के हवाले से भी बहुत ज्यादा लोग जो कहते हैं कि वो तस्वीरें आपकी नहीं है। तो क्या ऐसा ही है? वो रीमा को भी जुटला रही है, वो तस्वीरों को भी जुटला रही है, वो गुफ्तगू को भी जुटला रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, तस्वीरें तो मेरी हैं। ये कोई पार्क, सफारी पार्क पे तस्वीरें निकाले थे हमने। बहुत सारे हैं, एक नहीं म्यूजियम पार्क पे थे, बहुत सारे।
वो सीमा के पास है, मगर मेरे पास नहीं है। मैं उधर चला गया था, सऊदी में छोटा मोबाइल था शुरू में, मेरे पास टच भी नहीं था। तो पहले अबू एक लेके आया था मोबाइल छोटा सा, इस पे सारी तस्वीरें निकाले थे, फिर हमने एक क्या होता है जो चिप की तरह यूएसबी उस पे हमने रखे थे, तो वो घर पड़ा हुआ था। बच्चों का जो ये बनाया था वीडियो, वो भी उसमें है। तो बहुत सारे हैं, मगर वो दिखा नहीं रहे, उसके पास है सब कुछ। कुछ वो साथ ले गई, कुछ दफन हो गई, कुछ चीजें। अब जब ये कराची वापस आए तो उस एरिया में दोबारा गए नहीं है। मेरी आज भी जैसे बात हुई तो उस इलाके में नहीं गए जहाँ एक अरसा इन्होंने गुजारा, इनके बच्चों ने वहाँ एक अरसा गुजारा। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग आज भी, जैसे एक नीतू चौधरी के नाम से आईडी, वो कह रही हैं कि आपके पास तो फोन नहीं था जैसे आप कहते शुरू में, तो आपकी फिर उससे एक लव और स्टोरी कैसे बिल्ड हुई थी? छोटा मोबाइल। अच्छा, स्मार्टफोन नहीं था, एक कीबोर्ड वाला फोन था आपका। एक सवाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि इतना अरसा ये सिलसिला चलता रहा, पबजी पर होता रहा, एक मामला एक औरत का होता है, आपकी भी फोन पे राब्ता रहा है उससे, ऐसा तो नहीं था कि आपको यहाँ सऊदी में तो बिल्कुल ही राब्ता नहीं रहा, तो आपको जरा भी शक नहीं हुआ, जरा भी अंदाजा नहीं हुआ उसके लबो लहजे से, उसके अंदाज से? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इंसान को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू मिलता है, कोई शक का एक गुंजाइश हो जाती है। कोई कभी कोई ऐसा लम्हा गुजरा हो कि आपको लगा हो कि ये हिंदी का एक लफ्ज आज इसने कैसे बोला है, या आज इसने थोड़ी रूटीन से हटकर बात की है? क्योंकि जिस तरह वो इंडिया में जाके बड़ी रवानी से हिंदी बोल रही है, या वो मंत्र पढ़ रही है, या जंतर पढ़ रही है, या जिस तरह का माहौल वो कर रही है, आपको कभी एक लम्हे के लिए भी फोन पर या किसी के हवाले से कोई राब्ता हुआ हो, आपको महसूस हुआ हो, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपको? कि क्या आपको, जाहिर सी बात है, चले आपके फैमिली मेंबर्स तो गांव में थे, आपके वालिदैन, आपके जो रिश्तेदार हैं, सीमा के जो रिश्तेदार थे जिस तरह रीमा है या बाकी लोग हैं, उनका तो उससे मुसलसल राब्ता था, तो क्या उन लोगों को भी ये शक नहीं हुआ, उनके जहन में भी ये बात नहीं आई कि रूटीन से या बाकी चीजों से हटकर कुछ मामला हो रहा है? भाई उनके बारे में मैं तेरे को 100% नहीं कहूँगा कि उनको पता नहीं था, मगर मुझे नहीं बताया गया कभी भी। नहीं, वो लोग पाकिस्तान खरीद लेंगे। चले, अच्छी बात है, हम बिकने के लिए तैयार हैं। पैदल जा रही है, पैदल, और इसको कैसा परमिशन दे रहे हैं, बस अल्लाह ही खैर करे। ये लोग को कब क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। ये बाजू में चिपक के बैठा है, हार वगैरह पहन के, एपी सिंह बेहया मर्द, बदतमीज बुढ़ा, उसके बाजू में बैठा है चिपक के, और गले में खूब सारा हार पहना है, और एक मंत्री बैठा है, वो बोल रहा है हम लोग पाकिस्तान खरीद लेंगे। वहां के वहां का वजीर आजम राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी बनेगी, और यहाँ का ये बनेगा, ये है जो यही रहेगा। ये जो ड्रामा रचा जा रहा है ना, बाजू में चिपक के बैठा है बुड्ढा, ये उसको तो उसका जो हस्बैंड बना हुआ है उसको तो दिखाता नहीं है। ये बुढ़े ही नहीं, सारी अल्लाह इसको मौत दे दे, जगह पे इतनी जान जलती है ना देख के। इसलिए वो कहते हैं कि देखें जो कानून है, कानून के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी इधर हमें वो मंजूर होगा, लेकिन बच्चों ने ना कोई क्राइम किया है, ना ही उनके ऊपर कोई इल्जाम है, तो इसलिए बच्चे हवाले करें, बाकी सीमा के बारे में जो कानून कहता है वो करें। कि आपके यहाँ कानून मौजूद है, कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब एपी सिंह तो पूरा इंडिया नहीं है ना, एपी सिंह तो पूरा कानून नहीं है, वो कानून का भी खिलवाड़ करे, वो लोगों के जज्बात का भी खिलवाड़ करे, मीडिया में आके धड़ल्ले से सारी चीजों को अगर वो पेश करेगा तो जाहिर लोगों को तकलीफ होगी। अब अगर कोई एपी सिंह के ऊपर या सचिन या नतरपाल के ऊपर कोई बात कर रहा है तो उसको ये भी ना समझा जाए कि हम पूरे इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं या हिंदू के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम उन 2-3 कैरेक्टर हैं जो सब फसाद की जड़ है, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। लोग बार बार सवाल करते हैं हैदर भाई से कि भाई जो इनके ससुराल वाले हैं उन्होंने कॉपरेट क्यों नहीं किया। देखिए, मैं इनकी मौजूदगी में आपको कहूँ कि उनको ये फिलहाल दोषी करार नहीं दे रहे कि उन्होंने कोई जुर्म किया है, कोई क्राइम किया है, मतलब ऐसा क्राइम कि उन्होंने चीजों को छुपाया है। अब जाहिर एक मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है वो मियाँ बीवी के दरमियान होता है, ससुराल वालों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती। अब एक शौहर 4 साल से अगर बाहर है तो पीछे ससुराल वाले को क्या मालूम कि मियाँ बीवी के दरमियान क्या बातचीत होती है। लेकिन उसने कोई चीज भी ऐसी नहीं थी जो दुनिया को बता रखी थी कि मैं जा रही हूँ, मुल्क से बाहर जा रही हूँ, मैं पासपोर्ट बनवा रही हूँ, मैं अब मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। इस किस्म का उन घर वालों को नहीं पता था। आखिरी जो उनके भाई की जो फोन पे बात हुई उन्होंने मुझे वो भी बताई। तो मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ कि ना उसके भाई को ना ही बहनों को इस बारे में पता था कि वो इतना बड़ा कांड करके मुल्क छोड़ के चली जाएंगी। उनको नहीं पता था।
तो इसलिए ये उनके खिलाफ लोग बार बार इनसे सवाल करते हैं। तो अपने मतलब जो इनकी साले थे, यानी कि आसिफ या रीमा या दूसरी जो बहन है, उनके खिलाफ अगर कभी जज्बात में ये बात लोगों के सवालों पे कर भी देते हैं, तो इनके आपस में दरमियान दरार पैदा होगी। तो खामखा लोगों को आपस में तफरीक पैदा करने से, एक दूसरे के दूरी पैदा करने से बेहतर ये है कि हम इनसे बार बार ये सवाल ही ना करें कि भाई आपको रीमा ने क्यों नहीं बताया, आपको आसिफ ने क्यों नहीं बताया, आपको किसी पड़ोसी ने क्यों नहीं बताया। अब आप खुद बताएं कि आप उनसे बाहर हो, आपके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हो, तो आप यकीनी तौर पर बीवी बच्चों से इस तरह कनेक्ट होकर कि किसी दूसरे शख्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ती, नौबत नहीं आती। तो आप फिर यकीनन अपने बीवी बच्चों पर भरोसा ही करेंगे कि एक पल पल की खबर मुझे बच्चे दे रहे हैं, मेरी बीवी दे रही है, तो मैं क्यों शक करूंगा। पता तो इनको तभी चला जब इतना बड़ा कांड हो गया। जो पूरा दिन सिचुएशन थी उन्होंने मुझे बताई, तो मैं आपको समराइज बता रहा हूँ कि ना इनके घरवालों का किसी को जाहिर पता चला है। बैकग्राउंड तो अल्लाह की जात जानती है, इसके अलावा तो ना इनको गायब कर में, ना किसी और को गायब कर में। लेकिन ये समझते हैं कि उनका कसूर नहीं था, सीमा ने सारी बातें उनसे भी छुपा के रखी हुई थी अगर ये जो कुछ कदम उठा रही थी।